2000 रुपया जेब में से। हाँ। कितना चोरी कर ली है? 2000 रुपया चोरी की और गहना चोरी करके ले भग गई हाँ। बक्सा से। गहना भी लेके भाग गई। हाँ। भाई साहब ये बताइए कि आप क्या खर्चा वर्चा नहीं दे पा रहे हैं क्या उसको? देता हूँ, अब नहीं दे रहा हूँ। नहीं ये मायके में है, नहीं तो पहले मैं देता था बाहर में 10,000 8,000 जितना बचता था मैं खर्चा बचता, लड़की की तबीयत खराब होता था, सब कुछ देता। गाली देती है, कहती है मर जाए, ऐसा हो जाए, तो बिगड़े समार बिगड़े भैया, हाँ। उसका क्या होगा? वो तो बीन लेगी। तब भी हम लोग चाहते हैं अपने घरे दुआरे रहे, हम खर्चा पूरा करने के लिए तैयार हूँ, तभी नहीं रहती है। तब भी नहीं रहते। माता जी देखिए, अब जब शादी की थी तो कभी आपको खुशी दी थी कि नहीं आप? हाँ थोड़ा बहुत, हाँ। रुपया में चवन्नी। और हमको भी गाली देती है कि अरे मोटकी क्या करेगी, ऐसा करेगी। अच्छा, आपकी बहू आपको नहीं मानती है क्या, इसलिए आपके बेटे हम को? बहुत माने मगर वो नहीं मानती, और हमको भी गाली देती है कि अरे मोटकी क्या करेगी, ऐसा करेगी। अच्छा, आपकी बहू आपको नहीं मानती है क्या, इसलिए आपके बेटे हम को? बहुत माने मगर वो नहीं मानती है। वचन सब कुछ। क्या आप लाना चाहते हैं अपने पति को? अपनी पति के लाना चाहता हूँ तो आना नहीं चाहती। हाँ। क्या आपसे मतलब संतुष्ट नहीं थी क्या, आपसे इसलिए भाग रही है? नहीं, इसलिए भाग रही है। धमकी देती है, गुंडा भेज के मरवा दूंगा, कटवा दूंगा, हाँ। ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। अच्छा, पत्नी क्या दबंग है क्या? हाँ हाँ? हाँ आपसे ज्यादा दबंग है? हाँ। क्यों पति का कहा नहीं मानती है? मेरी कहा नहीं मानती। आजकल पत्नियां अपने पति को धोखा देकर मायके चली जाती हैं और बहुत सारे डिमांड करती हैं कि हमको ये चाहिए। पति नहीं देने पर उनको उल्टा सीधा केस में फंसाने की धमकियां देती हैं। आइए हम भाई से बात करते हैं कि भाई का मामला क्या है, क्योंकि ये दर दर ठोकरे खाते हैं और ये बाहर जब कमाने चले जाते हैं तो ये रोने लगते हैं और वहाँ से घर चले जाते हैं। आइए हम बात करते हैं। इनका नाम क्या नाम है भैया आपका? अनिल निषाद। अच्छा अनिल जी, ये बताइए कि क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है, फोन से बात करती है तो मेरे को धमकी देती है, अगर पैसा नहीं देगा तो मरवा दूंगा, कटवा दूंगा। हाँ हाँ। क्या नाम है पत्नी का आपकी? कंचन। कहाँ है मायका उसका? दुमदुमा। देखिए दुमदुमा इनका मायका है और धमकी देती है। बताइए कि पति जो है डरा व सहमा हुआ है, क्योंकि आज हाँ गुंडा भेजने के ना धमकी देती है, गुंडा भेज के मरवा दूंगा, कटवा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। अच्छा, पत्नी क्या दबंग है क्या? हाँ हाँ? हाँ। आपसे ज्यादा दबंग है? हाँ। क्यों पति का कहा नहीं मानती है? मेरी कहा नहीं मानती है, ऐसे ऐसे बोलती है मरवा दूंगा। मैं फोन से बात करने सुना, ऐसे बोलती है मैं बात करूंगा तो तुम क्या कर लेगी, कर लेगा, ऐसा वैसा। किसी और से बात करती है? हाँ। आपसे क्यों बात नहीं करती है? हमसे नहीं बात करने, वो बोले खाली नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, मैं काम में बिजी रहूँ, काम करता हूँ। तो अच्छा बताइए, शादी आपने किया था, शादी के 7 वचने लिए थे, 7 फेरे लिए थे, तो क्या वचन और वादे भूल गई? वो भूल गई वचन वचन सब कुछ। क्या आप लाना चाहते हैं अपने पति को? अपनी पति के लाना चाहता हूँ तो आना नहीं चाहती। हाँ। क्या आपसे मतलब संतुष्ट नहीं थी क्या, आपसे इसलिए भाग रही है? नहीं, इसलिए भाग रही है। हाँ। क्यों भाग रही है वो, क्या हो सकता है इसका रीजन पीछे? क्या पीछे का राज हो सकता है, क्यों नहीं आ रही है आपके पास? वो बोलती है पैसा दो तो मैं आऊँगा, आऊँगी, नहीं तुम नहीं आऊँगी। कितना पैसा देते हैं हर महीने आप? हर महीने 10,000 12,000 जितना बचता है मैं पूरा दे देता हूँ। अच्छा, मम्मी पापा को नहीं देते हैं पैसा? मम्मी पापा को नहीं देता हूँ। हाँ। क्या है, जब आपके पास नहीं आ रही, आपका कहा नहीं मान रही है, तो आप पैसा क्यों देते हैं? लॉकडाउन सबसे लगा है। हाँ। मैं बंद कराऊँ यही कारण से। अच्छा, आपकी पत्नी का फोटो दिखा सकते हैं? ये देखिए, इनकी पत्नी का फोटो देख लीजिए, और ये अपने पति के पास नहीं आना चाहती है और अपने पति को धोखा देकर और इनसे पैसा दूसरे से बात करती है। दूसरे से बात करती है? हाँ। आपने कभी देखा है? वो लड़का के देखा नहीं हूँ, लेकिन वो साथ में भी ड्यूटी किया है, लेकिन शकल इतना ध्यान नहीं है मुझको। हाँ। वो पकड़ा हूँ फोन में बात करते हुए, मैं खुद बात किया हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। वो बोलता है मैं ऐसा कर दूंगा। अच्छा, आपको छोड़ के अब दूसरी शादी करना चाहती है? वो चाहता है, वो बोलता था। हाँ। लौंडवा से बात करती है। क्या नाम है उसका, जानते हैं? नाम नहीं जानता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अब जब आपकी पत्नी आपके नज़रों के सामने अगर गलत काम करती है तो आपके ऊपर क्या बीतता है? बहुत कुछ बीतता है सर। कभी कभी रोने लगते होंगे? बहुत रोना आता है। आज कितने जाने से 3 बिटिया हो गई है। मैं बिटियन खाती हूँ, बिटियन को पूरा बात सिखाती है, तेरा पापा मर गया। अभी मैं भर्ती था तो बोलती मर जाए, ऐसा बोलती, श्राप देती है? हाँ।
देखिए इनकी पत्नी जो है इनको श्राप देती है कि वो मर जाए तब हम खाली हो जाएंगे तो शायद दूसरे के साथ जो है रंगरलिया मनाएंगे। हाँ जा सकते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ आइए इनकी जो है माता जी हैं इनसे भी बात करेंगे। ये माता जी के जो ये कह रहे हैं क्या सही है कि गलत है? क्या नाम है माता जी आपका? मंजू। अच्छा मंजू जी, ये बताइए आपके बेटे के साथ जो है इसकी जो है पत्नी है क्यों नहीं आ रही हैं? अब पता नहीं सर वो क्या है, वो उसकी माँ बोलती है कि ना इसके पास घर है, ना द्वार है, न खाना है, न कपड़ा है। उसकी माँ बोलती है। गाली वाली देती है क्या? बिल्कुल देती है गाली। क्या बोलती है? हमको बोली कि झुमका चुराई ले, ऐसा कैले है। हाँ। तो का बहू का अपने चुराई लिए हो का? ये तो ऊपर वाले सर जाने, हम का जाने। हाँ। हम्म। अच्छा इनकी माँ जब कहती है धमकी देती है आपके पास घर नहीं है, हाँ। ये दिखाइए घर दिखाइए, उधर दिखा दीजिए कैमरे से। देखिए पूरा घर है, ये एक पक्का महल बनवा दी है मगर आज भी 3 कच्चा है 3 पक्का है, आप देख लीजिए खुद ही। तभी मतलब नहीं आना चाहती नहीं। है। क्या क्या आपका बेटा जो है पैसा वैसा देता है, बता रहे हैं, धमकी देती है हाँ आपकी? दे रहा था, जब से ये लगा लॉकडाउन लगा तब से बंद किया है। हाँ। फिर भी आया था, कपड़ा ओढ़ना हर चीज दे के गया। हाँ अच्छा आपकी बहू देखिए इसमें फोटो को दिखाइए, यही आपकी बहू है? हाँ हाँ यही है। तो क्यों नहीं आपको मानती? आपको भी गाली वाली देती है क्या? बिल्कुल देती है गाली। क्या बोलती है? हमको बोली कि झुमका चुराई ले, ऐसा कैले है। हाँ। तो का बहू का अपने चुराई लिए हो का? ये तो ऊपर वाले सर जाने, हम का जाने। अच्छा कभी आपको ये लगता है कि हमारी बहू को जब शादी की थी बहुत धूमधाम से शादी की थी ना? जी। तो क्या ऐसा हो जाता है कि ऐसा टूट जाता है पल भर में? कितने साल तक सही चला आपकी शादी? वो कभी नहीं चली, 15 साल हो गया ऐसा ही नाटक है। नहीं कभी तो सही होगी, जब नहीं, शुरू नहीं, शुरू में नहीं, आई होगी नहीं, तो सही थी ना? नहीं। हाँ। वो शादी के आई तभी मैंने बोले कि ये टिकेगी नहीं। हाँ। हाँ इसका चाल देखा, हम कहीं नहीं रहेगी। अच्छा आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया था? हम देखने नहीं गए थे, हाँ। हमारे हस्बैंड गए थे, उसकी माँ गई थी। हाँ। हम कहा ये रहेगी नहीं। अच्छा हाँ हाँ क्या? इतना पैर सूजा है, हाँ। तब भी हम लोग चाहते हैं अपने घरे दुआरे रहे, हम खर्चा पूरा करने के लिए तैयार हूँ, तभी नहीं रहती है। तब भी नहीं रहते। माता जी देखिए अब जब शादी की थी तो कभी आपको खुशी दी थी कि नहीं आप? हाँ थोड़ा बहुत, हाँ। रुपया में चवन्नी। अच्छा मतलब रुपया में चमन्नी आपको खुशी दी थी? उसके बाद फिर वैसे ही। फिर भाई अच्छा आपका बेटा कह रहा है कि किसी और के साथ बात करते शादी करना चाहती है आपकी बहू? ये तो ऊपर वाला जाना ही। हाँ। हम लोग तो तैयार हैं, लंगड़ है, लूज है, मैं सब कार कर रही हूँ। हाँ। वो आती नहीं। अब क्या कहती है, फंसा देगी? किस कह रहा है बेटा आपका फंसा देगी अब दहेज प्रथा में? हाँ गाली देती है, कहती है मर जाए, ऐसा हो जाए। तो बिगड़े समार बिगड़े भैया, हाँ। उसका क्या होगा? वो तो बीन लेगी ने। हाँ। अच्छा शादी अब कर लेगी मतलब इसके खत्म हो जाने का आपके बेटे के बाद? अब बात सही है, जिसके मुंह में आज निकल रहा है तो क्या समझोगे आप? हाँ। सही है गलत? अच्छा 3 बच्चियां भी है, बता रहे हैं कि उनका परवरिश भी करते हैं, खर्चा भी देते हैं हर महीने का, तो ऐसा क्यों कर रही है? अब उसका ईमान जाने, अब आप लोग इसीलिए तो आप लोग को बुलाया है। देखिए माता जी भी रोने लगती हैं। पहले मेरा बात जी, बात जी। सुनिए, मैं भी आया एक दिन आई, हम्म, लेके आया, हाँ, मैं उसको बोला अगर मैं पसंद हूँ हाँ, तो रह, हाँ, अगर कुछ बिगड़ा नहीं है, हाँ, अगर नहीं रहना हो तो अभी भी जा सकती है। हम्म, नहीं, वो बोलती है नहीं मेरे को पसंद है। अच्छा। तो अब क्या हो गया? अच्छा जबरन शादी की थी क्या वो? हाँ माँ आई, मौसी आई, हमारा मड़ई देख के शादी किया था, ये तो बाद में बना। हाँ। तो अब क्या हो गया? अच्छा मड़ई देख के शादी की थी तो हाँ। पसंद था? हाँ अब क्या हो जाता है? हाँ अब क्या हो गया? अब वो तो वो जाने। हाँ। मतलब उसको जो है ऐसा लगता है कि अब शीश महल में हम रहेंगे। देखिए अब जो है भाई साहब ये बताइए कि आप क्या खर्चा वर्चा नहीं दे पा रहे हैं क्या उसको? देता हूँ, अब नहीं दे रहा हूँ, नहीं ये मायके में है। नहीं तो पहले मैं देता था बाहर में 10,000 8,000 जितना बचता था, मैं खर्चा बचता, लड़की की तबीयत खराब होता था, सब कुछ देता था। आप अपने पति को पहुँचा सका थी पैसा? मतलब क्या कर रही हैं? जैसे आपकी बहू मायके में रहाई हाँ? तो आप पहुँचा सका थी पैसा? कैसे पहुंचाएंगे जब हमारे पास नहीं रहेगी? वहाँ का खर्चा आपका कोई आपका उसका मान सम्मान है ही नहीं आदमी का, हाँ। तो क्या करेगा वो बच्चा? मान सम्मान नहीं करती है? नहीं, वो बराबर कहती मर जाए। देखिए पत्नी आपको लगता पूरा गाली देती है, हाँ। चप्पल से मारूंगा, गुंडा भेज दूंगा। अच्छा आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं, हमसे प्यार नहीं करती, नफरत करती है क्या? नफरत करती है। हाँ। कभी अच्छा ये लगा है कि हमारी पत्नी जब शादी हुई थी तो आप बहुत खुशियाँ होगी आपको? हाँ, हमारा खुशियाँ था, जब से गई तब से खुशी हमारा नहीं रहा। अच्छा मान लीजिए कि अब अगर ये दूसरी शादी कर लेगी तो अभी दूसरी शादी कर लेंगे? कर लेंगे, वो कर लेगी तो मैं कर लूंगा। हाँ। क्या करें माता जी? जैसे आपकी बहू छोड़ के चली जाए पत्नी, तो आप नहीं कर सकते? हाँ। वही तो हम चाहते हैं, 2 में 1 काम आप करा दीजिए बस। हाँ। मतलब आप चाहते हैं कि हमारी अगर छोड़ना चाहते छोड़ दे, हम दूसरी शादी कर लेंगे बेटे की? अगर हम छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, हाँ। अगर वो आएगी तो मैं स्वीकार कर रही हूँ, अगर नहीं मान रही है तो क्या करेंगे? 15 साल का दिन हो गया, कौन ऐसा मर्द बैठा रहे?
आप ही बताओ। देखिए माता जी कह रही हैं कि अगर आना चाहती है तभी भी स्वेच्छा अनुसार आ सकती है, और आज ये कह रहे हैं कि अगर शादी कर लेगी तो हम भी शादी करने के लिए तैयार है ना। हाँ। अच्छा, अब पत्नी को क्या कहेंगे आप? अगर मान लीजिए आपकी पत्नी अगर देख रही है तो क्या कहेंगे अपनी पत्नी को? पत्नी कहेंगे आज अपने घर आ जाए, अपने बच्चियों को लेके घर आ जाए। बच्चे के घर घर लेके चले आए। मैं रखना चाहता हूँ अभी भी, छोड़ना मैं कभी नहीं बोला छोड़ूंगा, कभी नहीं चाहा मेरे पास नहीं रहे। प्रशासन से क्या कहेंगे आप? मान लीजिए कि आपके ऊपर मुकदमा लिखवा दे, आपको जेल जाना पड़ जाए, तब क्या कहेंगे उनसे? यही बोलेंगे, हाँ। हम रखना चाहता हूँ, हाँ। छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, मतलब आपको ये संतुष्ट कभी नहीं कर पाई? नहीं, मैं तो अभी भी कर रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं रखना चाहता हूँ। देखिए ये पत्नी है और आज इनको धमकियां दे रही है, कह रहे हैं इनको श्राप भी दे रही है इनकी पत्नी। इनका आरोप है कि ये हमारे पति मर जाएं और वो जो है मतलब खुल के जी सके ना। हाँ, मेरा पैसा भी चोरी कर लिया, 2000 रुपया जेब में से। हाँ। कितना चोरी कर ली है? 2000 रुपया चोरी की और गहना चोरी करके ले भाग गई। हाँ। बक्सा से गहना भी लेके भाग गई? हाँ। मतलब लुटेरी आपकी पत्नी थी क्या? हाँ। देखिए इनकी पत्नी जगह रहे कि हमारा गहना भी लूट के लेके फरार हो गई। शादी के कितने दिन बाद लेके भागी है? वो अम्मा बताएंगे। अच्छा, 3 बच्चे हो गए थे उसके बाद लेके भागी है ना। हाँ। देखिए अब आने वाले समय में क्या पत्नी के ऊपर भरोसा करेंगे? नहीं, अब नहीं भरोसा कर सकते। आपकी जान माल को खतरा है। हाँ। अच्छा ये बताइए हाँ, सर, हाँ, जी, आप जी। भी दुनिया घूम रहे हैं, बुरा ना लगे। जी, जी। ठीक, अगर आपके विश्वास है तभी तो घर में बहू बेटी है ना। जी। फिर भी हम सास होकर के हमको चोरी लगा दिया कि झुमका चुरा लिया ये हमारी सास। तो हमारे नेताजी बोले कि हमारे सर पर हाथ रखो कि हाँ ये झुमका चुराए बा, तो कहे नहीं रखेंगे। तो ईमान आप बताइए। देखिए अब इसमें संदेह वाली बात हो गई जब सासू के ऊपर जो है चोरी का इल्जाम लगा दी और पति को जो है अब कह रही है पैसा दीजिए, अगर पैसा नहीं दोगे तो हम जेल भिजवा देंगे ना। हाँ, जेल भिजवा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, पुलिस लगवा दूंगा, गुंडा लगवा दूंगा, गुंडा भेज दूंगा, कहीं भी रहेगा, नागपुर चाहे चेन्नई चाहे दिल्ली कहीं भी रहेगा तो मैं गुंडा भिजवा दूंगा, मरवा आपको जेल भिजवा देगी। हाँ। देखिए मैं आशापूर्ण विश्वास करता हूं, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा और प्रशासनिक अधिकारियों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस भाई के जान माल की अगर कोई भी अगर दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेदार इनकी पत्नी होगी। और ये कह रहे हैं कि हमारे पत्नी से अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ के लिखा पढ़ी में जो है हमको पद मुक्त कर दे कि शायद हम अपनी पत्नी को नहीं रख पाएंगे। अगर वो आना चाहती है स्वेच्छानुसार तो लिखा पढ़ी में आए। अगर कोई भी अगर जान माल की इनकी खतरा होता है तो इनकी पत्नी ही पूरा जिम्मेदार होगी। और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार एक बार और लगाना चाहता हूँ कि अब इनका अगर मुकदमा अगर कहीं भी अगर लिखा जाए तो बिना इनके अनुमति के मुकदमा ना लिखा जाए, नहीं तो इनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और आने वाले समय में कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा इनके साथ इंसाफ होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।